ये देखो दोस्तों, टाइम बचाने के लिए चूंकि डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, हम लोगों ने डिटेल्स पढ़ रखा है। वाई बराबर, शॉर्ट में समझा देते हैं, वाई बराबर कॉस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, इसको डीवाई अपॉन डी एक्स के रूप में डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा, ये डीवाई अपॉन डी एक्स होगा। तो ये चेन रूल से करेंगे तो डी कॉस एंगल में जो है अब बटे यही वाला पार्ट नीचे आएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर रूट जो है उसके बेस में क्या एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो ये बेस वाला पार्ट जो है एक्स स्क्वायर प्लस 2 नीचे आ जाएगा। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 2 फिर ये ऊपर जाएगा और अपॉन डी एक्स आ जाएगा। अब देखना cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, थीटा की जगह ये पूरा एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। ओके, इनटू रूट यहाँ बेस में जो भी रहता है रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट और एक्स की जगह ये बेस में है एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये आ जाएगा। यहां से देखो फिर इनटू हुआ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और ये कोई कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 आएगा। ओके, तो ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन आ गया। यहां से इसको सजा के लिख देंगे तो माइनस एक्स साइन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये एंगल में है एक्स के साथ, और बटे ये बच गया मेरा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2। यही मेरा आंसर है। ये 2 नंबर आप लेने के लिए रेडी हो गए। ओके, चलो दोस्तों, ये 35 नंबर क्वेश्चन है। ये इंटीग्रेशन है dx अपॉन रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स। जब भी 1 अंडर रूट में रहे 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, इसका हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं दोस्तों, 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है, और यहाँ अगर प्लस रहेगा 1 प्लस कॉस थीटा तो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 आएगा। ओके, तब यहाँ से देखो कि ये रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स का इस फॉर्मूला के अनुसार हम लिखेंगे तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। ओके, इंटीग्रेशन ये 1 बाय रूट 2 ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और 1 बटा साइन स्क्वायर का ये स्क्वायर रूट हटेगा तो यहाँ साइन एक्स बाय 2 आ जाएगा, 2 आएगा, और ये dx आएगा। 1 बाय रूट 2 कॉन्स्टेंट है, और इसको हम अगर 1 बाय साइन को लिखेंगे तो ये कॉसेक थीटा के रूप में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये dx हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, तो ये 1 बाय रूट 2। अब बताओ कि कॉसेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग ऑफ, हाँ, तो इसका इंटीग्रेशन होगा लॉग ऑफ कॉसेक एक्स, एक्स की जगह एक्स बाय 2 माइनस कॉट एक्स। ठीक है, और एक इंटीग्रल कांस्टेंट क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। बात में आ रही है, चलो। ओके, और यहां पर बोलो कि ये कॉसेक का लॉग कॉसेक एक्स बाय 2 माइनस कॉट एक्स बाय 2। एक चीज और जानते हैं कि अगर यहां एक्स का जो कॉफिशिएंट है ना जी, तो अगर डिफरेंशिएशन में होता है तो कॉफिशिएंट मल्टीप्लाई होता है, इंटीग्रेशन में कॉफिशिएंट क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो ये बट्टे में आ जाएगा, इसको छोड़ना नहीं है, 1 बाय 2 यहाँ डिवाइड हो जाएगा। ओके, अब यहां से देखना, ये यहां पर जो है सो ये 2 उलट के कहां चल जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो यहां से ये 2 अपॉन रूट 2 और ये लॉग ऑफ कॉसेक एक्स बाय 2 माइनस कॉट एक्स बाय 2, और एक इंटीग्रल कांस्टेंट सी जोड़ देंगे, और ये रूट 2 से रूट 2 को काट के यहां लिख देंगे, तो इस फॉर्म में इसका क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, ये देखो 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ ओपी बराबर 2i वेक्टर फॉर्म में है 3j माइनस के एंड ओक्यू बराबर 3i माइनस 4j प्लस 2 के है। ठीक है, फाइंड द मॉडुलस एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ पी क्यू। समझ में आ रही है, यहां पर ध्यान दो कि जैसे ओपी हमको सबसे पहले क्या करना है, पी क्यू निकालना है। क्या करना है जी, पी क्यू निकालना है। तो ये क्या होगा, पी क्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ, इसका वैल्यू निकालेंगे तो पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, यही ना। तो यहां पर क्यू का ओपी मतलब ये क्यू ओक्यू ओरिजिन से शुरुआत, क्यू का यही पोजीशन वेक्टर है, इसका लिखो 3i माइनस 4j प्लस 2k। ठीक ना, और माइनस ये पोजीशन वेक्टर ऑफ p मतलब ये ओपी, ये 2i, यही लिखना। इसी टाइप का एग्जाम में आएगा, इसी को लिखना है।
अब देखो इसको जो है सो कैसे करेंगे, 3i में -2i चला जाएगा, क्या बचेगा जी, i -4j और यहां से -3j, ये बाहर से ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो -7j, और ये 2k और ये माइनस माइनस प्लस के 3k आ जाएगा। बस में आ रही है। हमको सबसे पहले PQ का अगर मॉडुलस पूछा है तो मॉड लगा देंगे। इसका मतलब क्या हो गया, अंडर रूट i j k के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर करके लिख देते हैं, मॉडुलस में ही लिखते हैं। यहाँ i का कोफिशिएंट क्या है 1 प्लस -7j का कोफिशिएंट इसका स्क्वायर प्लस k का कोफिशिएंट 3 इसका स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 49 प्लस 9 कितना आ जाएगा, 49, 50 और 59, ये आ गया मॉड PQ। ठीक है, अब हम लोग पढ़े हैं कि डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलता है। यहां डायरेक्शन कोसाइन भी निकालना है, कैसे निकलता है, अगर वेक्टर फॉर्म में है, कार्टेशियन फॉर्म में है, तो कार्टेशियन फॉर्म में x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1, ये डायरेक्शन रेशियो निकलता है, और उसको अंडर रूट से फिर भाग देते हैं, है ना, स्क्वायरिंग कर करके। वो अभी यहाँ पर जो है सो जैसे ये PQ का हमको निकालना, ये वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसका डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकलेगा, तो कोसाइन निकलेगा, देखो यहाँ पर i का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ लिखेंगे डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन। यहां लिखो ये i PQ, ये जो है मेरा i का कोफिशिएंट 1 और बटा मैग्नीट्यूड ऑफ PQ, यस मॉडुलस PQ से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, है ना, तो ये √59 ये आ जाएगा। j का कोफिशिएंट कितना निकला है यहाँ -7, तो ये -7 और बटा वही √59, फिर k का कोफिशिएंट कितना है यहाँ 3, तो 3 बटा √59, ये डायरेक्शन कोसाइंस मेरा निकल गया, यही आंसर हो गया। ओके, इस टाइप से जब भी हम डायरेक्शन कोसाइंस वेक्टर फॉर्म का रहेगा तो बस इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना है और इसके कोफिशिएंट को रख रख के भाग दे देना है। क्लियर यहां तक, चलो ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 37 नंबर का, कह रहा है कि फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन which passes through the point this and parallel to this line। कहने का मतलब क्या हुआ कि सपोज करो कि कोई लाइन है L, है ना, ये किसी एक पॉइंट से पास कर रहा है, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है सपोज A 1 2 3, और एक अनदर लाइन के पैरेलल है ये, है ना, इसका इक्वेशन ये वाला दिया हुआ है। क्लियर, तो चूंकि अगर देखें ये इसका इक्वेशन है, इसका डायरेक्शन रेशियो कितना होगा m का, चूंकि पैरेलल है, तो जब L और M दोनों पैरेलल होगा तो डायरेक्शन रेशियो दोनों का सेम होगा। इफ, यहां ध्यान देना कि L पैरेलल टू M, दिस इंप्लाइज डायरेक्शन रेशियोज of L equals to the direction ratios of M। ये कंडीशन याद रखना पैरेलल का, बस में आ रही है। अब यहां देखना, इसका डायरेक्शन हम लोग थ्योरी में पढ़े हैं कि डायरेक्शन रेशियो जो है सो यही इसी को बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो, है ना, लेकिन बशर्ते ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, x - x1 बटा L, y - y1 बटा M और z - z1 बटा n। यहां x का कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव 1 होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसी फॉर्म में होना चाहिए। तब यहां से देखो ये वाला पार्ट ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं है, तो -1 यहां से क्या करना होगा, कॉमन लेना होगा, तो यहां से ये आ जाएगा -1 कॉमन लेंगे तो x और ये +2 हो जाएगा। क्लियर, और बटा 1 हो जाएगा। यहां तो ठीक है y +
3/7। यहाँ पर फिर z का कोएफिशिएंट, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो z माइनस 3 और बटा 3। अब इसको सिंप्लीफाई करके हम इस फॉर्म में अगर सजाएंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको लिखो x प्लस 2, ये -1 यहाँ से डिवाइड कर दो, यहाँ कोई बात नहीं है, इजकल टू y प्लस 3/7 और इजकल टू ये z माइनस 3, और इसको हम 3/2 लिख सकते हैं, ये 2 वापस यहाँ चला जाएगा। अब यहाँ से देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, कन्वर्ट हो गया, तो इसका डायरेक्शन रेशियोज ऑफ m, लाइन m क्या क्या हो जाएगा, -1, 7 और 3/2, यहां तक आ गया। अब ये जो डायरेक्शन रेशियो मेरा आया, चूंकि L और M पैरेलल है, तो डायरेक्शन रेशियो L का भी क्या होगा, इतना ही हो जाएगा। सो देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ L, ये क्या हो जाएगा, ये भी यही होगा, बिकॉज सिंस L इज पैरेलल टू M, गिवन ये क्या है, ये दिया हुआ है ना। तो जैसे ये दोनों पैरेलल हो गया, अब सोचो कि अगर हमको एक पॉइंट मिल गया और इसका डायरेक्शन रेशियो मिल गया, तो इक्वेशन ऑफ L निकल जाएगा, है? तो इक्वेशन ऑफ L कितना होगा, अब यहां से देखो, इसलिए इक्वेशन ऑफ L का इक्वेशन फॉर्मूला x माइनस x1 अपॉन डायरेक्शन रेशियो, यही वाला L। तो यहां से इसको डायरेक्ट लिखते हैं हम, ये तो यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो ये पॉइंट मिला हुआ है, तो ये हो जाएगा x माइनस x1 के जगह क्या है 1 अपॉन इसका डायरेक्शन रेशियो यहाँ पर मिला हुआ है -1 इजकल टू y माइनस 2 यहाँ से, और इसका डायरेक्शन रेशियो 7, z माइनस, है ना, यहाँ से z माइनस 3 अपॉन इसका डायरेक्शन फिर है 3/2। सो दिस इंप्लाइज, ये इसको हम लोग फिर से सजा के हम लोग लिख सकते हैं, ये 2 को ऊपर कर दो, माइनस को यहाँ कर दो, या जैसे भी है x माइनस 1 -1, y माइनस 2 7, ये 2 को ऊपर भेज दो, तो z माइनस 3/3। तो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज पैरेलल टू द गिवन लाइन, इतना, एंड पासेज थ्रू द पॉइंट, इतना। बात सुना रही है? तो इसको एक बार अगर कर लोगे तो इस टाइप का जो भी न्यूमेरिकल्स आएगा आराम से बनेगा ना। चलो थैंक यू, पॉज करो। अब ये देखो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग। ये वेक्टर फॉर्म में पेयर ऑफ लाइंस, वेक्टर फॉर्म में लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, ये और इसके बीच का हमको एंगल निकालनी है, ठीक है। तो चूंकि हम लोग थ्योरी पढ़ चुके हैं कि कोई भी लाइन का अगर वेक्टर फॉर्म दिया हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म, तो वेक्टर A इजकल टू A1, है ना, वेक्टर A1 प्लस लैम्डा B1, और अनदर एंड वेक्टर R इजकल टू A2 प्लस लैम्डा B2, ठीक है। ये अगर इस रूप में है तो इसका हम लोग cos थीटा, ये कैसे निकालते हैं जी, ये जो लैम्डा के साथ है ये कोई पॉइंट है, और ये डायरेक्शन रेशियो का कोफिशिएंट यहाँ रहता है, तो यही है यहाँ पर B1 डॉट B2, और इसी का मैग्नीट्यूड ऑफ B1 और मैग्नीट्यूड ऑफ B2। यही फॉर्मूला हम याद रखेंगे और ये एग्जाम में आराम से बना देंगे हम, किसी भी लाइन के स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल पूछेगा तो हम सॉल्व कर लेंगे, है ना। अब यहाँ से देखो, यहाँ पर देखो, यही पार्ट मेरा जो है सो क्या है A1 है, और ये वाला पार्ट यहाँ से क्या है, ये B1 है, ठीक ना। और यही पार्ट यहाँ से यहाँ तक जो है, यहाँ K नहीं है मतलब 0 के लिख सकते हैं, K नहीं है मतलब 0 के, गड़बड़ मत करना, A2, और यहाँ से यहाँ ये पार्ट क्या है B2 है, ओके। तो इसका cos थीटा क्या आएगा, इस फॉर्मूला से डॉट प्रोडक्ट ऑफ B1 इंटू B2, है ना, डॉट प्रोडक्ट ऑफ B1 इंटू B2 और मैग्नीट्यूड ऑफ B1 और मैग्नीट्यूड ऑफ B2। अब बताओ, यहाँ B1 का वैल्यू है 3i प्लस 2j प्लस 6k, है ना, और डॉट प्रोडक्ट इसका किसके साथ करेंगे, B2 के साथ। यहाँ B1 B2 वही होता है जो कोई लेमडा या म्यू यहाँ जो भी रहे, इसका जो कोफिशिएंट्स होता है, तो इसका जो मतलब इसका
ये जो किसी भी पार्ट का यहाँ पर देखो ये वेक्टर a1 प्लस लेमडा, मतलब सम कांस्टेंट के बाद ये वेक्टर रहता है, यहाँ कांस्टेंट के बाद ये वेक्टर रहता है, तो इसी को हम लोग डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं। ठीक है, तो ये डॉट प्रोडक्ट हो गया। और B2 यहाँ पर क्या है, I प्लस 2J प्लस 2K। और देखो अब इसका मैग्नीट्यूड हमको निकालना है B1 का, तो इसका यही B है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, तो ये रूट अंडर इसका कॉफिशिएंट 3 का स्क्वायर, इसका J का कॉफिशिएंट 2 का स्क्वायर और इसका 6 का स्क्वायर होगा ना। और मैग्नीट्यूड ऑफ B2 मतलब 1 का स्क्वायर, I का कॉफिशिएंट 1, J का कॉफिशिएंट 2 का स्क्वायर और K का कॉफिशिएंट यहाँ 2 का स्क्वायर। ओके, अब डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, तो I डॉट I 1 होता है, पहले भी हम लोग जानते हैं कि अपना अपना डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, I डॉट I का मान 1 होता है, लेकिन I डॉट J रहेगा इसका वैल्यू क्या रहेगा, 0 होगा। तो अनदर यहाँ I के साथ ये J के वाला पार्ट 0 हो जाता है, I वाला पार्ट बचता है, I डॉट I 1 और ये 3 यहाँ कॉन्स्टेंट 1 था, ये 3 आ गया। उसी तरह से 2 2 जा 4, J का J के साथ करेंगे तो 2 2 जा 4, J डॉट J 1 हो जाएगा। फिर 6 का करेंगे तो 6 2 जा 12, K डॉट K 1 हो गया। तो ये अपना अपना सिर्फ गुना होके बच जाता है। इसका स्क्वायर रूट कितना होगा बताओ, ये 36 4 40 और 9 49 और यहां से कितना आएगा 4 4 8 और 1 9, तो ये रिजल्ट कितना आएगा 12 4 16 और 3 16 3 कितना हो गया 19, और इसका स्क्वायर रूट 7 और इसका स्क्वायर रूट 3, इसका मतलब ये आ गया 19/21। सो दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर जाके कॉस इनवर्स 19/21। ये मेरा इतना आंसर कर देना है, कहीं भी एग्जामिनर एकदम साफ सुथरा सिर्फ तुम इतना बनाओ, एक लाइन में एग्जामिनर को झलक मिलता है, ये क्रॉस होगा या मार्किंग होगा, और इसी तरह से बूंद बूंद से घड़ा भरता जाएगा। एक एक क्वेश्चन को देखना डिस्क्राइब करते हुए। चलो, ये वेरी शॉर्ट आंसर का ये लास्ट सेशन था, तो आप नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।